वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलकर अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्साबिरीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी, मकसद तहारत, मकसद शऊर और बुलंदी फ़िक्र लेकर इन मजालिस में आते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि जंग अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहालत के साथ थी। हमेशा दुनिया में दो चीज़ें मद्दे मुकाबिल हैं, शैतान और रहमान। अब शैतान कोई जिस्म का नाम नहीं है, शैतान आदतों का नाम है। रहमान भी किसी जिस्म का नाम नहीं है, रहमान भी आदत का नाम है।
शैतान एक फ़िक्र का नाम है, रहमान भी एक फ़िक्र का नाम है। अब लफ्ज़ बदलते रहते हैं, किसी ने कहा हक़ इधर है, किसी ने कहा बातिल इधर है, कि सच्चाई का मुकाबला झूठ के साथ होता है। सियाही बमुकाबले सफ़ेदी। अब ये इंसान ने फैसला करना है कि वाक़अन सियाही क्या है, सफ़ेदी क्या है। फितरत इंसान आशिक कमाल है, यानी कोई भी हम में से ऐसा बंदा नहीं है जो कमाल को पसंद न करे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कामयाब ना होना चाहे। कोई भी ऐसा शागिर्द नहीं है जो फेल होना को पसंद करे। लेकिन सवाल ये है, फिर हम फेल क्यों होते हैं? यानी आप बड़े से बड़े जालिम से पूछोगे आशिक जन्नत हो या जहन्नुम, कहेगा मैं आशिक जन्नत हूँ। बड़े से बड़े अंग्रेज से पूछो जो लादीन है, लाइक है, अल्लाह को नहीं मानता, कि जनाब आप परफेक्शन को पसंद करते हो, कमाल को पसंद करते हो? हाँ, कहेगा मैं भी आशिक कमाल हूँ। जो रोड पर किसी जवान से गोली के जोर पर कोई चीज़ छीन रहा है वो भी कमाल के पीछे है, और जो लूट रहा है वो भी कमाल के पीछे है। अब इंसान गलती कहाँ पे करता है? गलती वहाँ होती है कि ये जिस चीज़ को कमाल समझ रहा होता है वो कमाल होता नहीं है। शैतान कभी भी बुरे को बुरा दिखा के पेश नहीं करता। कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से मुबल्लिग हूँ, और शैतान के लिए कहा ये मुज़य्यिन है। बुराई के लिए तबलीग की ज़रूरत नहीं है, बुराई में वैसे ही कशिश है। शैतान बुराई को तज़यीन देता है, खूबसूरत बना के पेश करता है। शैतान को बुराई की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ साहिब शहवत है, उसमें तबलीग की क्या ज़रूरत, उसमें वैसे ही कशिश है। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? इंसान के वजूद में शहवत है, शहवत रानी किसको अच्छी नहीं लगती? इंसान को अल्लाह ने भूख दी है, अच्छा खाना खाना किसको अच्छा नहीं लगता? मालदार बनना किसको अच्छा नहीं लगता? शोहरत किसको अच्छी नहीं लगती? अब शैतान इन चीज़ों को तज़यीन देता है। मतलब फितरत में हया है, वो बेहयाई बुरी चीज़ है, उसको मुज़य्यन करेगा, तज़यीन देगा, ताकि इंसान उसे क्या करे, और ज़्यादा पसंद करने लगे। यानी बुराई में पहले से कशिश, और शैतान ने तज़यीन दी, और ज़्यादा वो हमारे लिए क्या हो गई, खूबसूरत हो गई। लेकिन नबी ने फरमाया मैं मुज़य्यन नहीं, मैं मुबल्लिग हूँ। क्योंकि नमाज कुछ भी हो, ज़हमत तो है ना, कि बंदा सुबह उठे, चेहरा धोए, वज़ू करे, नींद में, कभी सर्दी का मौसम, कभी थकन, कभी थकावट, ये अमल काबिल ज़हमत है। कि आपको रिश्वत की दावत आए, इस्लाम के न लो, ये ज़हमत है। कि बंदे के सामने पैसा और पैसे को जवाब दे। इंसान का दिल शहवत रानी करे, लेकिन इस्लाम का न देखो, न करो, न खाओ, न जाओ, न चलो, न सुनो, तो ये जितने नाना लगते हैं। तभी फरमा अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन का जिंदान। ये एक तरह का जिंदान है कि आपको कोई चीज़ खाना चाहते हो, कहीं रोज़े में हो, खाओ नहीं। किसी को देखना चाहते हो, का देखो नहीं, मसलन ना महरम है। कोई आवाज़ सुनना चाहते हो, का सुनो नहीं, हराम है। फला जगह पे जाना चाहते हो, का नहीं, महफिल हराम है, वहाँ नहीं जा सकते। कोई चीज़ अच्छी लग रही है, डिलीशियस है, खाना चाहते हो, लेकिन उसमें थोड़ा हराम मिक्स हुआ पड़ा है, का नहीं, इसका नहीं खा सकते क्योंकि ये जालिम है। इसका नहीं खा सकते क्योंकि उसने माल, लोगों के माल और दौलत और लूट को बनाया है। तो फरमाया दीनदारी और दीन पे अमल करने में ज़हमत है। तभी जिस काम में ज़हमत है उसके लिए मुबल्लिग की ज़रूरत है। जिस काम में ज़हमत है, अंबिया को भेजा कि तबलीग करो। यहाँ ज़हमत है, लेकिन कहा इनको राहत आखिरत का बताओ कि इन्नमा अल उसर युसरा। अल्लाह ने उसर के साथ क्या रखा है, युसर रखा है। हाँ, 70 साल की ज़हमत है, 80 साल की ज़हमत है, जवानी तो गुजर जाती है, ये दुनिया ख्वाब की तरह है, गुजर जाएगी। हाँ, थोड़ी ज़हमत नहीं करो, थोड़ा विल पावर को मजबूत करो, थोड़ा अपने वजूद में सिफत वरा को पैदा करो, अल्लाह ने इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए सोच के रखा हुआ है। लेकिन शैतान मुबल्लिग नहीं है, क्या है, मुज़य्यन है। तभी अमीरुल मोमिनीन जंगे सिफीन के बाद मालिक अश्तर के साथ बैठे थे। ज़ाहिर है ये भी अपने असहाब के साथ दर्द दिल करते थे। पर मैं मालिक, मैं अली कितना समझाता हूँ, ये फिर भी अली को छोड़ के वहाँ क्यों जा रहे हैं?
मालिक में कुरान सुना रहा हूँ, मालिक में हदीस सुना रहा हूँ, मालिक इनको पता भी है कि अली साहिब तकवा है, अली जो कह रहा है इनकी आखिरत के लिए कह रहा है, अली का तो फायदा नहीं है, इनका फायदा है। मालिक ये फिर भी मुझे छोड़ के क्यों जाते हैं? तो मालिक ने कहा मौला बुरा न लगे, अगर आप भी थोड़ा सा अपनी जेब को ढीला कर दें और बज़्लो बख्शिश उसी तरह पैसे को लुटाएं जिस तरह आपका दुश्मन लुटा रहा है, मौला गारंटी देता हूं ये सारे आपके दरवाजे पे खड़े होंगे। अब ये नहीं कि मालिक अलियाज़ बिल्लाह मौला को समझाना चाह रहे हैं, मालिक बता रहे हैं कि मौला लोगों का मिजाज ये है, उनके सामने वो अली है जो अपने भाई के हाथ पे गर्म लोहा रखते हैं, जो जो दो चिराग रख के बैठे हैं कि भाई तलाओ जुबैर हमारी पर्सनल गुफ्तगू हो रही है, लिहाजा बैतुल माल का चिराग बुझाता हूं और अपने पैसों से खरीदे हुए तेल का चिराग जलाता हूं, क्योंकि मैंने अल्लाह के दरबार में जर्रे जर्रे का क्या देना है हिसाब। अब ये अली किसको अच्छा लगेगा? एक बच्चा जब छोटा होता है, एक बाप ने फुल आजादी दी हुई है, बेटा जो मन में आए करो, जवान बेटा है, जब दिल करे यूनिवर्सिटी जाओ, रात के 2 बजे आते हो, रात के 3 बजे आते हो, मैं तुझसे पूछूंगा नहीं दोस्त कौन है, कहां गए, किसके साथ बैठे। लेकिन एक बाप जो है जो सख्ती करता है कि बेटा ये भी बताओ दोस्त कौन है, आज कहां गए थे, किस महफिल में गए थे, रात के 10 बजे 11 बजे मैक्सिमम 12 बजे आपको घर होना चाहिए। तो क्योंकि ये उन फवान जवानी में है, तो ये जब देखता है फलां के बाप ने आजादी दी है, कहता मेरा बाप भी ऐसा होता, हालांकि नहीं समझ रहा कि इसकी सख्ती इसके फायदे में है, क्योंकि वो बाप जो आज 50 साल का है वो आप वाली जवानी भी देख चुका है, वो जवानी के मसले को भी देख चुका है, उसे ये भी पता है कि गुमराही क्या होती है। क्यों फरमाया कि बाप का साया औलाद के लिए रहमत है? क्योंकि आप एक मुअल्लिम के नीचे हो जिसने हर दुनिया की सफेदी और सियाही और दुनिया के धोखों को देखा हुआ है। अमीरुल फरमाते अक्लमंद बंदा वो है जो लोगों के तजुर्बों से क्या लेता है, फायदा लेता है। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसे कमाल पसंद न हो। अब ये कमाल को छोड़कर गैर कमाल के पीछे क्यों जाता है? कि ये शैतान का काम है, वो मुज़य्यन करता है, वो कबी को हसन दिखाता है, वो हसन को कबी दिखाता है, वो चीजों को इतना हसीन बनाता है कि अब इब्ने साद अपने लिए कमाल ये समझ रहा है कि अगर रे की हुकूमत मिली तो मैं बाकमाल बन जाऊंगा। कोई 4 साल की कुर्सी को लेने के लिए और उस कुर्सी को पाने के लिए समझता है मैं बाकमाल बन जाऊंगा। कोई एक ओहदा पाने के लिए हर जुल्म करता है, क्योंकि वो उस ओहदे को क्या समझता है, कमाल समझता है। पता चला कि यहां फिक्र हुसैन में और फिक्र यजीद में यह फर्क है कि हो सकता है कि आज मैं जिस चीज को कमाल समझ रहा हूं वो कमाल ना हो। अब इन फिक्रों के इनहिराफ को कि कहा ना दुआ मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चलाओ। का मौला सीधे रास्ते का मतलब क्या? फरमा सीधे रास्ते का मतलब इसमें इवजाज नहीं है, इसमें टेढ़ापन नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, इसकी लेंथ इसकी लाइन क्लियर है। और जो मेंटली जो फिक्री तौर पर क्लियर हो उस इंसान की जिंदगी में क्या होता है, सुकून होता है। जिस इंसान को यह पता ना हो कि मैंने क्या करना है वो मेंटली क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो अहले बैत ने हमें सुकून देने के लिए अपनी जानों को कुर्बान करके हमारे लिए एक क्लियर रास्ता बनाया कि हम तुझे बता रहे हैं कि हक क्या है, बातिल क्या है। कल की मजलिस में कहा कि जब लोगों में कंफ्यूज हो जाओ कि मैं किसकी तरफ जाऊं और किसकी तरफ न जाऊं, तो लोगों के अंदर अगर हक का किबला बनाया तो अली इब्न अबी तालिब को बनाया कि ये न देखना कि हक हक क्या है, थ्योरी है, अली क्या है उसका प्रैक्टिकल है। तो हदीस के अजीब जुमले, ये न देखना कि हक कहां जा रहा है, ये देखना कि अली कहां जा रहे हैं। अब इसमें आदमी कंफ्यूज है, या रसूल अल्लाह क्या हक अलग है अली अलग है? नहीं, हक थ्योरी है कि ये न देखना कि हक की थ्योरीज कहां जा रही हैं, ये देखना कि अली कहां जा रहा है, क्योंकि अली उस हक को प्रैक्टिकल तुम्हें करके दिखाएगा। जिस तरह आज उम्मत थ्योरी पेश कर रही है ना, कि IRC के मेरे अशरे का टॉपिक है
भाई खलीफा कोई भी हो, जो भी करे हक है, चाहे दीनदार हो चाहे बेदीन हो, हक है। हाकिम के अंदर शैतान भी चला जाए, आपको राइट नहीं कि आप उसको टोको। अगर आप टोकोगे, जमाअत मुस्लिमीन से निकलोगे, तो आपका कत्ल भी क्या है, जायज है। अब थ्योरीज बन गई ना। एक थ्योरी दी जनाब जुबैर ने, एक थ्योरी दी तलहा ने। ये सेम थ्योरी वाले हैं, तलहा जुबैर, नबी की बीवी जनाब आयशा, एक सेम थ्योरी पे चल रहे हैं। एक थ्योरी दे रहा है अमर आस, एक थ्योरी दे रहा है मुसलमानों का मामू अमीर शाम, ये भी एक थ्योरी दे रहे हैं। और एक थ्योरी दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। देखिए, जब नेज़ों पे कुरान बुलंद हुआ तो कहा ना, ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा। तो ये थ्योरी है ना। अब उम्मत इस थ्योरी में फंस गई। अली हक की थ्योरी का प्रैक्टिकल नाम है। का ये ना देखना कि हक का नारा लगाने वाले कहां जा रहे हैं, ये देखना अली कहां जा रहा है, क्योंकि जहां अली जाता है हक अली के पीछे चलता है। तो अगर हक का भी अगर हक का भी कोई इमाम है तो उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी इतना आसान कर दिया दीन के लिए। क्योंकि सीधी बात है ना, आज कोई जवान इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, अब शिया सुन्नी की तफरीक नहीं कर रहा, जमाअतुल मुस्लिमीन, कोई जवान डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई कसाई है, किसी का दुकान है, कोई नाई है। अब आप मुफ्तियों के पास जाओ, मुफ्ती साहब बताइए हक क्या है, बातिल क्या है। 4 रिवायतें ये सुनाएगा, 5 हदीसें वो सुनाएगा, 4 रिवायतें शिया मौलवी सुनाएगा, 5 रिवायतें हम्बली सुनाएगा, शाफी सुनाएगा, देवबंद सुनाएगा, नक्शबंदियाँ सुनाएगा, अहले हदीस सुनाएगा, बरेलवी सुनाएगा। आपका सर तो गया चकरा भाई। यहाँ जाओ पता नहीं क्या, वहां जाओ पता नहीं क्या। अब सारे भी काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। उम्मत हो गई कंफ्यूज। आज आपका ये हाल है तो कल क्या उम्मत का ये हाल नहीं था? आप तो 1400 साल के फासले के बाद सुन रहे हो, और वो उम्मत कि अभी अभी रसूल खुदा गुजरे, 40 साल का फासला, 45 साल का फासला, 60 साल का फासला, कंफ्यूज है ना। तो अब सबसे आसान क्या है कि मुझे बता दिया जाए भाई, ज्यादा सोचने वोचने की जरूरत नहीं है, फला बंदे के पीछे जाना। फला बंदे के पीछे जाओगे तो क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब रद्द बदल किस तरह की, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं ताकि आप देखें कि एक होती है कुल्लीगरी, मुजमल चीज को बयान करना, एक होता है चीज को मुबय्यन तरीके से बयान करना। आपके मुसलमान भाई हर वो चीज लाते हैं जो मुजमल है। मतलब आपको यह कहा जाए कि ला तक़रबुस सला, नमाज के करीब न जाओ, आप परेशान हो जाएंगे भाई, कब करीब न जाओ, ये मुजमल जुमला। अब मुबय्यन कब हुआ? वह अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। तो पहले जुमला मुजमल, उसके बाद उस जुमले को मुबय्यन करके बयान किया कि भाई कराची जाओ, गुलिस्तान जोहर जाओ, फला से न मिलना। आपने कहा कौन फला? उसने क्या किया? मुबय्यन किया कि उम्र 50 साल होगी, नाम ये होगा, जात ये होगी, इस बंदे से दूर रहना। मैंने उसकी तबयीन कर दी। तो रसूल खुदा तबयीन करते थे, बाज लोग उसकी तहरीफ करके उसको मुजमल बना देते थे। मसल कहा कि मेरे 12 खलीफे होंगे, कुल्लुहुम मिन कुरैश, 12 के 12 किससे होंगे? कुरैश होंगे। अब ये मुजमल है कि ये भी कुरैश में, वो भी कुरैश में, वो भी कुरैश में, वो भी कुरैश में। फिर आखिर में नबी ने बताया ना कि उन 12 के नाम क्या हैं, वो किसके बेटे होंगे, मुबय्यन किया। इन्होंने मुजमल चीज ली, मुबय्यन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इनमें से एक रिवायत जो बहुत मशहूर है, कहा असहाबी, अब ये अहले सुन्नत क्या है, असहाबी का नुजुम,
बिअय्युहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसके भी पीछे जाओ क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। मुजमल जुमला, जिसके भी पीछे जाओ, सारे के सारे 1,00,000 सहाबी, जंग जमल, जंग सिफीन, आसान कर दिया ना, कि जिसके पीछे जाओ सबको क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब मैं आपको जरा आसान करके समझाऊं। रोड पे 100 गाड़ियां चल रही हैं, तो आपने कहा 100 गाड़ियां हैं, मैंने जाना हैदराबाद, किस गाड़ी के पीछे जाऊं? क्योंकि हदफ हिदायत है, उम्मत को क्या मिले? हिदायत मिले। नतीजा है बिअय्युहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम्हें क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। हिदायत के बाद बंदा कहां जाता है? जन्नत जाता है। दुआए हिदायत मांग रहे हैं नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मतलब हिदायत एक रास्ते का नाम है, 2 रास्तों का नाम नहीं है। कहे खुदा मुझे हिदायत दे, हिदायत दे ताकि क्या हो? ताकि मैं सीधे रास्ते पे चलूं, ना कि टेढ़े रास्ते पे चलूं। मुझे हिदायत दे ताकि सीधा हो जाऊं, ना कि मैं टेढ़ा हो जाऊं। अब 100 गाड़ियां जा रही है रोड पे, आपने मुझे कहा कि मौलाना हमें हैदराबाद जाना है, हदफ हैदराबाद पहुंचना, उम्मत का हदफ जन्नत पहुंचना। जन्नत तब पहुंचेंगे जब हिदायत के रास्ते पे चलेंगे। तो आपने कहा हैदराबाद जाना है, 100 गाड़ी जाती। मैंने कहा इन 100 में से किसी के पीछे भी जाओ, हैदराबाद पहुंच जाओगे। आपने कहा भाई 100 की 100, आपने ये समझा 100 की 100 कहां जा रही हैं? हैदराबाद जा रही हैं। तो कोई इस गाड़ी के पीछे, कोई इस गाड़ी के पीछे, किसी को गाड़ी तफ्तान ले गई, किसी को गाड़ी कश्मीर ले गई, किसी को गाड़ी पता नहीं पिंडी ले गई, और कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ गाड़ियां हैदराबाद जाके पहुंचे। हाँ, अगर 100 की 100 गाड़ियां हैदराबाद जाती तो फिर सही था। नबी ने कहा बिअय्युहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मतलब जिसके भी पीछे चलो हिदायत मिलेगी। मतलब सब के सब हमें किसके रास्ते पर ले जाएं? हिदायत के रास्ते पर। लेकिन आए जंगे जमल में, एक अम्मार को मार रहा है, दूसरे को अम्मार मार रहा है। जंगे सिफीन जनाब अम्मार, जंगे जमल तलहा जुबैर, एक दूसरे के, यानी फिल कंप्लीटली क्या है? एक दूसरे के मुकाबले में। क्या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब किसी ऐसे को मार सकते हैं जो जन्नती हो? एक मुसलमान का कत्ल करना, अल्लाह कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल नास जमीआ। अम्मार यासिर नबी का सहाबी, उसे कत्ल किया जा रहा है। अब सब एक दूसरे को जानते हैं, ये 100 गाड़ियां हैं जो आपस में एक्सीडेंट हो रहा है। अब क्या रसूल खुदा ऐसी हदीस दे सकते हैं? हाँ, एक सूरत में यह हदीस सही हो सकती है कि सारे के सारे सितारों का रास्ता क्या हो? एक हो। अब यही हदीस का वर्जन हमारे पास भी है। अब दोनों वर्जनों को मुसलमान आपस में कंपेयर करें और बताएं कि प्रैक्टिकली कौन सा वर्जन सही है। एक वर्जन में कुछ जुबैर के पीछे चले, कुछ अली के पीछे चले, और नतीजा यह हुआ कि एक दूसरे से लड़े। जंगे सिफीन में आए, यहां भी सहाबी, वहां भी सहाबी, मुकाबला। हमारे यहां है कि अहलो बैती कन्नुजूम बिअय्युहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे अहलो बैत सितारों की मानिंद हैं। जिनके पीछे भी जाओ तुझे क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब प्रैक्टिकली मैदान में देखा जाए कि क्या कहीं पे नजर आता है कि हसन ने अली का मुकाबला किया हो, हुसैन ने हसन का मुकाबला किया हो, ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा का मुकाबला किया हो? का अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, बल कुल्लुना मोहम्मद। बारह के 12 की फिक़ा भी एक है, 12 के 12 की सीरत भी एक है, 12 के 12 का अमल भी एक है। कहीं इख्तिलाफ नजर नहीं आता। का मेरे अहलो बैत सितारों की तरह है, जिसके पीछे भी जाओगे
गुमराह नहीं होगे। हसन के पीछे जाओगे गुमराही नहीं, हुसैन के पीछे जाओगे गुमराही नहीं, मौला बाकर के पीछे गुमराही नहीं, मौला सादिक के पीछे गुमराही नहीं। क्योंकि ये 12 के 12 कह रहे हैं असीरो फी सीरत नबी, हम किसकी सीरत पे अमल करते हैं? अपने जद की सीरत पे अमल करते हैं। जिनकी हदीसों को नकल करने वाले अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा कि कोई सिलसिला सोने का सिलसिला नहीं, लेकिन जो सिलसिला इमाम रजा से मिल रहा है यह सिलसिला तो ज़हब है, यह सोने का सिलसिला है। क्योंकि कहा मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने, हमारी कोई भी हदीस होगी ना उसमें कितने फासले होंगे? अगर 7वां इमाम है तो 6 फासले, 8वां इमाम है तो 7 फासले, 9वां इमाम है तो 8 फासले। बात घर से बाहर निकल ही नहीं रही ना मतलब बीच में कोई गैर आ ही नहीं रहा। हजरत जाफर सादिक कह रहे मैंने अपने बाबा मोहम्मद बाकर, वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा अली इब्न हुसैन, वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा हुसैन इब्न अली, वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब, और वो फरमाते हैं मेरे बाबा अली ने रसूल से और रसूल ने जिब्राइल से और जिब्राइल ने खुदा से। हम तो 10 उंगलियों के फासले पर भी नहीं है कि मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने बाबा से। लेकिन दूसरे सिलसिले उठाएं, बीच में पता नहीं रावी कौन है, पता ही नहीं कौन है, बीच में कौन आ गया, बीच में किसने कह दिया। पाक साफ तरीन सिलसिला खुदा ने किसे दिया? हमें अता किया। अब ये इंसान को सोचना चाहिए, हदीस कहीं से भी आ सकती है। फरमाया इंसानों में जिसे मरकज़े हिदायत और काबे हिदायत बनाया कि 10 लोग अकाबिर उम्मत आपस में लड़ पड़े, तो हिदायत का किबला किसे बनाया? अली इब्न अबी तालिब को। कंफ्यूज नहीं होना, बस ये देखना कि अली कहां जा रहा है, हक अली के पीछे होकर। और फरमाया अहादीस में अगर कंफ्यूज हो जाओ कि ये मुफ्ती भी हदीस पढ़े, वो मुफ्ती भी हदीस पढ़े, तीसरा भी पढ़े, चौथा भी पढ़े, शिया भी पढ़े, सुन्नी भी पढ़े, अब जवान का दिमाग जो है वो पूरा गोलमोल हो जाए कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। फरमाया आसान तरीन राह इंसानों में हिदायत अहले बैत, कि ये देखना हसन कहाँ जा रहे हैं, ये देखना हुसैन कहाँ जा रहे हैं, ये देखना कि अली कहाँ जा रहे हैं, फौरन तुझे हिदायत मिल जाएगी। और अगर हदीसों में परेशान हो जाओ तो हदीस को कुरान की आयत से मिलाया करो। इमामुल कलाम कुरान है, इमामुल बशर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इतना आसान करके दीन दिया। अब उम्मत अगर हिदायत पाना चाहे तो हिदायत बड़ी आसान है कि फारसी की मिसाल है, सोए हुए को जगाना बड़ा आसान है, लेकिन जिसने खुद को नींद पे लगाया हुआ है उसे जगाना फिर किसी के बस की बात नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वज्जिल फरजहुम। और ये तअस्सुब, दुश्मन अली, बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन आज भी आपको मुआशरे में नजर आता है। भाई अगर कोई शिया सुन्नी बन जाए हमें कोई तकलीफ होती है? नहीं, पहली बात तो कोई होता नहीं, लेकिन अगर हो जाए हमें कोई मसला नहीं। बड़े से बड़ा कोई शिया हो, हमारा कोई पढ़ा लिखा जवान हो, अगर अपना मकतब मजहब बदलता है कोई मसला नहीं। ये दुनिया फिक्र की दुनिया है, लेकिन उनको बड़ा मसला है, कोई उनका बंदा इधर आता है तो क्यों आपको मसला हो रहा है? तादाद में आप ज्यादा हो, ताकत में आप ज्यादा हो, क्यों इशू होता है? आज बेचारे मुफ्ती हमदर्द साहब को इन्होंने उस पर तशद्दुद किया। न सिर्फ इन्होंने तशद्दुद, अपनी ये बेचारे फायर कटवाने गए, मलून को ये सोचा था, उसने भी उस पर क्या किया? तशद्दुद किया कि जिनको कौम की हिफाजत के लिए लगाया है वही कौम। तकलीफ क्या है कि वो दलील देता है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाया जब अगले की दलील खत्म हो जाती है तो मारना शुरू कर देता है। उनका गुस्सा बता रहा है कि उनके पास अब कोई दलील नहीं है। हम शिया मिंबर से भी बात करते हैं तो दलील से। भाई आपने जवाब देना है तो दलील से। तो अल्लाह ने जबान किसके लिए दी? हाथ का वजन ज्यादा है या जबान का? अब बेवकूफ आदमी हाथ चलाता है, अक्लमंद आदमी जबान चलाता है। जंगे सिफीन में मौलाना का इब्ने अब्बास ने कह दे अगर अली वाले हैं तो गाली, हम दलील वाले हैं। दलील वाले कभी न गाली देते हैं न क्या, या वो कुरान से दलील देते हैं, या वो अक्ल से दलील देते हैं, या रिवायत से दलील देते हैं। खुदा ऐसे गुमराहों को क्या करे? हिदायत दे। हिदायत के काबिल नहीं तो छठे इमाम की बद्दुआ कि इनको जमीन से ही उठा ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वाक़अन
हम कोई जिहाद नहीं कर रहे, काले कपड़े पहन के मजलिस में आ रहे हैं, हम मातम कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप नस्ली जद्दी पुश्ती शिया हो। लेकिन ये मुफ्ती हमदर्द जैसे लोग वाकई जिहाद कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी से निकलकर हक बयान करना बहुत मुश्किल है, और इतना खुल्लम खुल्ला हक बयान करना, अमीरुल मोमिनीन के लिए आवाज उठाना, गिरिये फर्जंद रसूल पे दलाइल पेश करना, वाकईन इस जवान की हिम्मत है। ये लोग समझें इस माशरे में जिंदा शहीद की मिसाल है। हाँ, कि बंदा अपनी जान की परवाह न करे, माल की परवाह न करे। आज से कोई 20 साल पहले एक सुन्नत के मुफ्ती थे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, उनके मुनाज़रे भी मौजूद हैं इंटरनेट पे हमारे उस्ताद के साथ। तो ये जब शिया हुआ, यानी 20 साल पहले, अभी मुझे नहीं पता कहाँ है वो पाकिस्तान में। एक तो हमारी अलमिया है, अगर कोई इस मकतब में आता है कौम सपोर्ट नहीं करती, वो बेचारे अपने घर से अहलो अयाल से भी टूट जाते हैं, उनकी सोसाइटी उनको बाइकआउट करती है। फिर जब हमारी सोसाइटी में आते हैं फिर क्या फ़ायदा ये कहने का कि हमारी इब्न तालिब की विलायत के मानने वाले हैं। अगर एक बंदा इस मकतब में आ रहा है और हम उसकी क्या ना करें, सपोर्ट न करें। जुनैद जमशेद ने सिंगिंग छोड़ी, कितनी मदद की उनके फ़िरक़े ने उसको, और हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो शोबा छोड़ के आए, वापसी उसी शोबे में चले गए। हमारी कौम ने तो निगाह ही नहीं की ना। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी हारून के ज़माने में वक्त का बादशाह है, कोई मदद के लिए जाता था वो 15 दिरहम देता था। इमाम मूसा काजिम से अगर कोई मदद मांगने जाता तो इमाम 150 दिरहम देते थे। 150 दिरहम 650 ग्राम सोना बनता है। वक्त का हाकिम 15 दिरहम, इमाम कितने दे रहे हैं? 150 दिरहम। यानी मौला जब मदद करते थे इतनी करते थे कि इतना दे रहा हूं, जाके अपना कारोबार खोल ताकि तू आगे किसी का मोहताज न रहे। ये सीरे मोहम्मद और आले मोहम्मद था। हमारे यहां वो फिक्र नहीं पाई जाती। ये बेचारे मुफ्ती साहब, यानी ये क्लास फेलो रहे हैं अब्दुल बासित के, मिस्र में इन्होंने पढ़ा था। उसके बाद यूके में अहले सुन्नत की मस्जिदों में एज ए रेजिडेंट आलिम भी रहे। यानी आप सोच सकते हैं कोई यूके में रेजिडेंट आलिम है, मिस्र का पढ़ा हुआ है, मुफ्ती का टेग है, कितने पैसे उसको मिलते होंगे। सऊदी अरब में इन्होंने पढ़ा, फिर मिस्र में इन्होंने पढ़ा, अब्दुल बासित के ज़माने में बेहतरीन कारी भी थे, और फिर मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। कहते मौलाना जब मैंने ऐलान किया मैं शिया हूं, सबसे पहले मेरे बच्चों ने मुझे मारा, काफिर हो गया। कहा मेरी अपनी बीवी ने खाने में जहर मिला के मुझे दिया कि ये मर जाए। यहां पे खंजर का उन पे अटैक भी था, और अपना घर छोड़ के बेचारे वहां से निकले। इस कदर नफरत, इस कदर बुग़्ज़ भरा गया मकतब अहले बैत वालों के लिए कि मतलब हम ऐसा काम करें कि कल सोसाइटी में कोई जुर्रत ही ना करे अहले बैत के मकतब में आने की। लेकिन ये कितनी कशिश है इस मकतब हुसैन में कि लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और हुसैन का नारा मारते हैं। कितनी कशिश है अमीरुल मोमिनीन की ज़ात में कि न माल की परवाह न औलाद की परवाह, और नारे हक को बुलंद करते हैं। ये सिफत अस्हाब इमाम हुसैन की सिफत है कि जब इंसान के अंदर बसीरत हो, कमाल का पता लगे, वो सब कुछ छोड़ता है और कमाल के पीछे चल पड़ता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल हमने थोड़ी सी गुफ्तगू थी, चौथी सिफत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फरमाते वो सिफत शादाबी है, सुरूर है, फरह। असहाब इमाम हुसैन में फरह की सिफत थी, खुश रहते थे। अब देखिए इंसान खुश कब रहता है? जब कंफ्यूज नहीं होता। यानी खुद मकतब अहले बैत में आना ये खुशी का बायस है कि मेरी सारी कंफ्यूजन्स क्या हो गई? दूर हो गई। ताहिरुल क़ादरी साहब अपनी तकरीर में अपने मजमे को कहते हैं कि देखो मुशाजरात साहबा न पढ़ना, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो यहाँ खारिजी बनोगे या राफिजी बनोगे, बीच का रास्ता कोई नहीं। कंफ्यूजन है ना कि एक किताब लिखी हुई है कि किताब नहीं पढ़ो। जिस तरह बाज लोग कहते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री न पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हिस्ट्री पढ़ोगे तो फिर कुछ बोलने लगोगे कि नहीं पढ़ो ही नहीं, पढ़ो नहीं तो बात ही खत्म, कबूतर बन जाओ।
बिल्ली अटैक करे लेकिन आंखें बंद कर दो, बोलो बिल्ली है ही नहीं, मुझे तो नजर ही नहीं आ रही। और आप बोलो बिल्ली मारने यार, नहीं मेरी तो आंखें बंद है, बिल्ली मुझे नजर नहीं आ रही। तो कुछ वो जो उम्मत को कबूतर बनाना चाहते हैं, और हुसैन वो जो आंखें खोल के दिखाना चाहते हैं सामने को यजीद खड़ा है। हाँ? जिस इंसान का कंफ्यूजन दूर हो गया उस इंसान को अल्लाह क्या देता है? खुशी देता है। अब फरमाए खुशी के असबाब में, ये चीजें साइंस में आपको नहीं मिलेंगी, ये चीजें हुसैन इब्न अली बता रहे हैं। पहला सबब जो कल मैंने अर्ज किया, फरमाया पहला सबब, मोमिन कभी नेगेटिव नहीं होता। हुस्न जन, या रिवायत पड़ी हुस्न खुल्क, मोमिन कभी मोमिन के लिए बुरा नहीं सोचता, हमेशा पॉजिटिव बनो। कि मैंने कहा वसवसे की बीमारी ये सारी निकलती हैं सूए जन से। मोमिन भाई है, कोई उसकी बुराई भी सुना रहा है तो भाई मुझे न सुनाओ, मैंने नहीं सुननी। रसूल खुदा एक जनाजे में गए ना, लोग कहने लगे या रसूलल्लाह ये झूठा था, किसी ने कहा या रसूलल्लाह फला बुराई थी, किसी ने कहा या रसूलल्लाह फला चीज भी खाता था, किसी ने कहा रसूलल्लाह फला लोगों के साथ भी घूमता था। नबी ने देखा सर से पांव तक जो भी आ रहा है बुराई बुराई बुराई। कब बंदे खुदा कोई तो खूबी होगी इसके अंदर। एक ने कहा या रसूल अल्लाह फला रात जंग हो रही थी और सिपाही सो रहे थे और हमें कोई चौकीदार चाहिए था, इसने एक रात सिपाही मुस्लिमीन की चौकीदारी की थी और बड़े खुलूस से की थी। नबी ने कहा सारी बुराइयों को छोड़ो, सिर्फ इस एक अच्छाई को बयान करो। ले आमिर बिल मारूफ, मुआशरे में अच्छाइयों का जिक्र करो। आपका बच्चा है मसलन, उसके अंदर 3-4 ऐब हैं, हाँ? बड़े बड़े मराजे से मिलता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे अलकाब से पुकारते थे। शोहर बीवी को बुला रहा है, लक़ब कौन सा? बीवी शोहर को बुला रही है, लक़ब कौन सा? बाप बच्चे को बुला रहा है, लक़ब कौन सा? हदीस कैसा, या समरत फुआदी, ऐ मेरे दिल के चैन, या सकीनत अबी, ऐ बाबा के दिल का चैन, या ज़ैनब, ऐ बाबा की जीनत। हम किन अलकाब से अपने बच्चों को बुलाते हैं? किसी ने कहा मौलाना मेरा बेटा बहुत डरपोक है, डरता बहुत है हर चीज से। तो वो जब बेटे को बुलाता था, वो मेरे फला बहादुर बेटे को बुलाओ, लोग कहते थे ये तो हर किसी से डरता है, आप इसे बहादुर कर, नहीं, अच्छे नाम से पुकारूंगा तो नाम का क्या होगा? असर होगा। तो वो भी सोचेगा ये हर किसी के सामने बहादुर बोल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत बहादुर बन के दिखाएगा। कोई कंजूस हो मुआशरे में, बोलो जनाब तो बहुत सखी हैं, 10 बार सखी बोलोगे कंजूस भी क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। मुस्बत अंदीशी, पॉजिटिव थिंकिंग, किसी काम पे जा रहे हो, किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, किसी मोमेंट से मिलने जा रहे हो, तो क्या सोचा करो? अच्छा सोचा करो, मेहनत करो, उसके बाद क्या सोचा करो? अच्छा। इस डिटेल में नहीं जाता, कल मैंने डिटेल पढ़ ली। दूसरी सिफत जो इंसान को गम में लाती है, पर मैं कौन सी सिफत है? अहले बैत फरमाते हैं हमेशा 3 जमाने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कभी भी पास्ट में और फ्यूचर आएगा, मौलाना सुबह मलकुल मौत आएगा, पता नहीं कैसे रूह निकालेगा। भाई जब आएगा तो देखा जाएगा, मरना तो सबको है, मौत बूढ़े और जवान के लिए थोड़ी है, कोई भी इंसान कभी मर सकता है। अब ये फ्यूचर का सोच सोच के आधा मरीज तो उसी दिन हो जाता है। और दूसरा वो तबका जो फ्यूचर का नहीं सोचते, पास्ट का सोचते हैं। मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मौलाना बड़ा अच्छा माहौल था और ये था और वो था। भाई जो था सो था, आज क्या है उस पर सोचो ना। मासूम फरमाते हैं, कुरान की आयत भी, अल्लाह कहता है जो मा फातकुम, जो तुम्हारे हाथ से चला गया वो चला गया, उसे छोड़ दे। ये था वो था, आज तेरे पास क्या है उसका सोच। बच्चों को मिसाल देते थे ना कि एक जनाब ने अंडा लेके जा रहा था, अंडे से मुर्गी होगी, मुर्गी से अंडे होंगे और पता नहीं कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दूंगा। और सोचते सोचे वो अंडा भी गिर गया, ना अंडा रहा ना मुर्गी रही, सब कुछ उसके हाथों से चला गया। जो आज है, आज में गुनाह हो सच्चे दिल से माफी कर, मैं माफ बख्श देता हूं। अजीब रिवायत है, अजीब रिवायत है। और कहा मैंने जो गुनाह किए वो कहां गए? का युबद्दिलु सय्यआतु बिल हसनात, तेरी तौबा के नतीजे में तेरी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। हाँ? वो खुदा करीम है, ये दुआ कुमैल के जुमले हैं।
कहे खुदा मेरी बुराइयों को किस में बदल दे, नेकियों में, क्योंकि तेरे अलावा ये ताकत किसी के पास नहीं है। लेकिन बाज ऐसे हैं जिनकी नेकियों को गुनाहों में बदल देगा। उलाइका हबितत अमालुहुम, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी लेकिन आज हुसैन के मुकाबले में खड़ा है। पूरी जिंदगी हज किए, 17 हज किए हैं इस बदबख्त शिमर ने। इब्न मुलजिम बेहतरीन कारी कुरान कि उमर ने इब्न मुलजिम को फारस भेजा और खत लिखा कि मैं अपना बेहतरीन कारी भेज रहा हूं, इसे घर भी देना, इसका ख्याल रखना। आज मुकाबले अमीरुल मोमिनीन में आके खड़ा हो गया है। तो ये वो लोग हैं जो अपने प्रेजेंट। इब्न साद कब का सोच रहा है, रे की हुकूमत का दाना मिलेगा। काना आन के दौरान हवसे करबो बला, जो करबो बला की हवस रखता है वो रे के हुकूमत के दाने की हवस नहीं रखता। दाने के तलबगार हो तो फिर करबला भूल जाओ, हुकूमतों के तलबगार हो, शोहरतों के तलबगार हो, दुनिया के तालिब हो तो फिर करबला की हवस ना रख। करबला चाहिए तो ये भूल जा, ये लालचें, ये शोहरतें। तो वो कल का सोच रहा था मुझे हुकूमत मिलेगी, और अपना आज क्या कर दिया उसने, जाया कर दिया। किसी को मौला कह रहे आओ मेरी मदद के लिए, कल सुनाया, नहीं पहुंचा वक्त पे, और जब पहुंचा इमाम हुसैन शहीद हो गए, नहर दिजला में जाके गिरा और डूब के उसे मौत आ गई। एक दिन पहले इमाम के साथ हो जा, आज ये सारे शिया उसे सलाम कर रहे होते, अल्लाह अस्हाबुल हुसैन। मुफ्त की मौत मरा, न दुनिया मिली न आखिरत मिली। तो फरमाया दूसरी सिफत सुकून के लिए इंसान आज रहना शुरू करे। एक खातून का केस आया हमारे सामने, फुली डिप्रेशन में। भाई मसला क्या है बताइए जा रहा है। ये शैतानी उसूल है, ये निज़ाम तागूत यही करता है कि लोगों के जहनों को क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है। का नहीं, इंसान साहिब तवक्कुल होता है। एक हादसा रूम हुआ है, मैं किसके हवाले कर रहा हूं, अल्लाह के हवाले। कई लोग ख्वाब देखते, मौलाना आज बहुत बुरा ख्वाब देखा है। आप छठे इमाम की ताबीरें देखोगे, 6 की 6 ताबीरें सही करते हैं इमाम। हाँ, अगर 6 पॉइंट बताते हैं ना, तो एक पॉइंट पे मौला एक बताते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन 5 चीजें मौला क्या बताते हैं, इससे मतलब ये होगा, इससे मतलब ये होगा, इससे मतलब ये होगा। हमेशा अच्छी ताबीर होती। फिर फरमाया कि मोमिन बद से बदतर ख्वाब भी देखो, ये कहो कि मैं अपना ख्वाब छठे इमाम के हवाले करता हूं और मौला जाने उसकी ताबीर जाने। तवक्कुल की निस्बत जब इंसान में आती है तो जिंदगी से डिप्रेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरी सिफत सुकून के लिए पुख्तगी अकीदा। जिन लोगों का अकीदा कमजोर होता है वो डिप्रेशन में होते हैं। आप चले जाएं वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहां पे जो ओल्ड हाउसेस होते हैं जहां बुढ़े लोग रहते हैं, अब औलाद ने बच्चों ने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउसेस में छोड़ दिया। सबकी आंखों में एक मायूसी देखोगे, क्योंकि जिंदगी कमजोर अकीदा थे, आखिरत पे बिलीव नहीं था। अब बूढ़ा हो गया तो वो सोचता है द एंड है, खत्म। घर बनाया, दौलत बनाई, माल बनाई, मतलब अब मैं खत्म हो रहा हूं, आगे कुछ भी नहीं, ब्लाइंडनेस है, मैं मर जाऊंगा। ये घर, ये दौलत, तभी वहां अक्सर बुढ़े अपने घर हुकूमत को देके जाते हैं, चैरिटी कर देते हैं कि बस हम मर गए, आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन शब आशूर इमाम हुसैन अपनी 2 उंगलियों के दरमियान अपने असहाब को उम्मीद दिखा रहे हैं। कहा मौत द एंड का नाम नहीं है, मौत इब्तदाए हयात का नाम है। मोमिन तो मरने के बाद जेल से निकलता है, खुशी में जाता है वो। तभी हमारे बूढ़े मौत पे मायूस ना हुआ करे। जो मायूस है उसका अकीदा क्या है, कमजोर है। आयतुल्लाह बहजत के पीछे हम बच्चे होते थे, नमाज पढ़ने जाते थे। जब वो जवान होते थे तो बहजत के चेहरे में बड़ा रोब होता था, एक दहशत होती थी कि कोई उनसे बात नहीं कर पाता था। लेकिन हमने देखा जब आगाए बहजत 80 को क्रॉस किया इन्होंने, वही बहजत हैं जवानी में जाहो जलाल हिश्मत। लेकिन आप देखेंगे जब बूढ़े हो गए तो चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट। आपके जितने मुज्तहिदीन हैं, वहां खुमैनी को देख लें, ये जैसे जैसे बूढ़े होते थे इनका चेहरा खिलता जाता था, और हमारे बुढ़े बूढ़े होते हैं तो वैसे वैसे मुरझाते जाते हैं। कमजोरी अकीदा।
वो बूढ़े हो रहे हैं, चेहरा क्या होता जा रहा है? खिलता जा रहा है। हमने पूछा अपने उस्ताद से क्यों खिल रहा है? कहा ये मुलाकात खुदा की खुशी है। कमयमत यारानी अय हार हमदान, जो भी मरेगा अली की ज़ियारत करेगा। ये कम खुशी है कि हुसैन से मिलेगा, ये कम खुशी है कि अमीरुल मोमिनीन से। ये खुशी थी असहाब हुसैन में। बुरैर शबे आशूरा हंस रहा है, हबीब हंस रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिक्र को भी सही किया, अपनी सोच को भी सही किया, और खुदा ने जिंदगी में क्या अता की? खुशी अता की। कभी सोचा है गिरिए हुसैन भी हमें खुशी देता है, सुकून देता है, सीनों का भारीपन खत्म हो जाता है। इस रोने के बाद घर जाओ तो एक अजीब सी राहत महसूस होती है। बाज़ मोमिनीन से एक मजलिस मिस हो जाती है ना, बेचैन हो जाते हैं कि जैसे जिंदगी में कोई चीज़ क्या हो गई है, एक कमी वाक़ हो गई है। तो ये बरकते सुफ़रे इमाम हुसैन है, जहाँ से तभी इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं जब मजलिसों में आओ तो ये समझा करो कि जन्नत के बागों में से एक बाग के अंदर बैठे हुए हो। हाँ? ये महफिले आइए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें उन हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान किया और खुशी खुशी कुर्बान किया, क्योंकि उनकी निगाहों में दुनिया नहीं थी, अकीदे इतने पुख्ता थे उनकी निगाहों में, जन्नत और आखिरत का तसव्वुर था। सब मिल गया। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला सब मिलके सलाम अला हुसैन व अला व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला मेरा सलाम ज़ैनब की चादर पे, मेरा सलाम गैरत हुसैन पे। अल्लाह आपकी बहनों की चादरों की हिफाजत करे। अगर आज के मोमिन में इतनी गैरत है, सोचो अब्बास पे क्या गुजरी होगी। जब ये काफिला शाम की बाजार में पहुंचा था, उम्मे हबीबा ने बीबी ज़ैनब को कहा, बीबी सब सार नो के नैज़ा पे है,
ये किसका सर जो घोड़े की गर्दन में बंधा है। सैयदा ने कहा ये मेरे अब्बास का सर। कहा बीबी ये घोड़े की गर्दन में क्यों है। रो के कहा नो के नज़ा पे था। जब निगाह मेरे सर पे पड़ती थी अब्बास का सर जमीन पे गिर जाता था। बाबुल हवाइज गाजी अब्बास खुदा गाजी के सदक़े में किसी की दुआ रद्द नहीं करता। हज़रत अब्बास के हरम से कुछ लोग आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गए। कहने लगे आयतुल्लाह गाजी की कब्र टूट गई है, कुछ मजदूरों को भेजें ताकि कब्र की मरम्मत कराए। आग़ाए कश्मीरी ने कहा कोई और क्यों भेजूं, मैं खुद आऊँगा, अपने हाथों से कब्र बनाऊँगा। आग़ाए कश्मीरी सरदाब के अंदर गए, पाँवों से जोराबें उतारे, सर से अमामा उतारा, अब्बास की कब्र बनाने लगे। एक तालिबे इल्म ने ऐसा सवाल किया कि कश्मीरी ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगा है कश्मीरी, मैंने रिवायात में सुना था गाजी का कद बहुत बड़ा था, जब घोड़े पे बैठते थे तो पाँव जमीन पे लगते थे। आग़ाए कश्मीरी जिसका कद बड़ा हो उसकी कब्र बच्चे जितने क्यों है। आग़ाए कश्मीरी ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया तूने सच कहा, कद बड़ा था। जब मौला सजाद जनाजा उठाने गए, क्या देखा इरबन इरबा, ओ बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अबा के दामन में जमा किया, छोटी सी कब्र बनाए। ये वो अब्बास है जिससे सकीना को बड़ा प्यार है। इमाम हुसैन की खिदमत में आए, मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मेरी उंगलियों को पकड़ते हैं, कहते हैं जजा थोड़ा पानी ला दो। मौला मुझसे सकीना का रोना देखा नहीं जाता। इमाम ने फरमाया अब्बास मैं तुझे नहीं रोकता, लेकिन अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज़ है। अगर ज़ैनब इजाज़त दे मैं तुझे नहीं रोकूंगा। हर बीबी जब तक गाजी अब्बास से मुतमईन थी, गाजी सैयदा ज़ैनब के खेमे पे गए, आक़ाज़ादे इजाज़त मांगने आया हूँ। बीबी ज़ैनब ने इजाज़त दी, खेमे के अंदर आए, ज़ानू में अदब लगा के बैठ गए। सैयदा ने बड़े प्यार से कमर बनी हाशिम को देखा, रोकेगा अब्बास मैं ज़ैनब समझ गए क्यों आए हो। अब्बास मैं तुझे रोकूंगी नहीं।
लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा, जी मेरी आज़ादी। अब्बास शहर कूफा था, हुकूमत बाबा अली की थी। मेरा काफिला शहर के बाहर रुका। हसन ने कहा बाबा काफिला लाऊं या नहीं? बाबा ने कहा हसन रात होने दो, बाजारों को बंद होने दो, फिर मेरी बेटियों को लाना। अली ये मजमा तेरी गैरत पे कुर्बान। अब्बास रात हो गए, लोग अपने घरों में चले गए। खुद मेरा बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए आया, मेरे ऊंट की मार को थमा, मेरी सवारी कूफे के अंदर दाखिल हुए। बाबा ने कहा ज़ैनब जरा अमारे का पर्दा हटा ला। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का बाजार है। अब्बास मेरी समझ में नहीं आया, बाबा बाजार बेटियों को क्यों दिखा रहे? यहाँ सवारी फिर आगे बढ़े। फिर बाबा ने कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का चौक है। मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाने आए हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाना है हुसैन को दिखाइए। बाबा बेटियां और बाजार। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाए, कभी मेरे हाथों का बोझा लेने लगे, कभी मेरे सर का बोझा लेने लगे। रोकेगा ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर। अब्बास मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, बाबा मैं ज़ैनब एतराज़ नहीं करूँगी, लेकिन बाबा मेरा एक सवाल है। बाबा बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो, उसका कोई नाम नहीं लेता। बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे अब्बास जैसा भाई दिया। बाबा ने कहा ज़ैनब हसन न रहेंगे, हुसैन न रहेंगे,